बहुत सारे अहबाब ये दावा करते हैं कि वो सूरह मुज़म्मल के आमिल बन चुके हैं। सूरह मुज़म्मल का जो आमिल बन जाता है उसके बारे में ये कहा जाता है तो वो मुअक्कलान को भी हाज़िर कर लेता है और ऐसे ख़ास तौर पर उन लोगों का इलाज भी कर सकता है जिन पर जिन्नात काबू पा लेते हैं, जिन्हें जादू टूना हो जाता है, जिनके घरों पर साया हो जाता है। सूफ़ी साहब ये कहते हैं कि जो लोग रोज़ाना रात को तहज्जुद के वक़्त कम से कम 11 मरतबा सूरह मुज़म्मल पढ़ते हैं, उनके दर्जात जो हैं रूहानी बुलंद होना शुरू हो जाते हैं और फिर जिन पर अल्लाह ताला अपनी अता फ़रमाए उनमें से आमिल भी बन जाते हैं। लेकिन सूफ़ी साहब अपना तजर्बा जो बयान करते हैं, वो कहते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को सूरह मुज़म्मल का आमिल बनते नहीं देखा, ना ही मुझे कोई ऐसा नज़र आया कि वो सूरह मुज़म्मल का आमिल था। उसकी वजह हज़रत सूफ़ी साहब ये बयान फ़रमाया करते थे कि किसी भी सूरह मुबारका का आमिल बनने के लिए उसके आदाब पर अमल करना बड़ा ज़रूरी होता है। उस आमिल का जो इसका ज़िक्र करता है, जो तिलावत करता है और इसको मुजाहिदा शुरू करता है, उसका उस सूरह मुबारका के मुताबिक जितने भी उसके आदाब होते हैं, कवायद होते हैं, वो पूरे करना लाज़िम होता है। अब जैसा कि सूरह मुज़म्मल के बारे में आपने ये बात लिखी कि जो लोग उठते, बैठते, चलते, फिरते, लेटे हुए भी हर वक़्त तस्बीह ख़्वां रहते हैं, तस्बीहात करते रहते हैं, ज़िक्र करते रहते हैं, वही सूरह मुज़म्मल के एक आमिल होने का तकाज़ा पूरा कर सकते हैं।